की घटना हुई है उसमें शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पार्लियामेंट में अब सिर्फ सियासत होती है, अवाम की परेशानियां पार्लियामेंट की गूंज का हिस्सा नहीं बनती। का शीतकालीन सत्र चल रहा है। याकूब मेनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे खुलती है और बहस होती है। जीएसटी बिल नोटबंदी को लेकर के रात बजे संसद में बहस होती और खुलती है। आखिर क्या वजह है कि धारा 376 ऐसे रेप के मामले में रात में संसद की दरवाजे चौखट क्यों नहीं खुलती है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का लेकर के दिल्ली के राजघाट यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जहां पे समाधि स्थल है, उसी जगह दिल्ली प्रदेश महिला की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल 4 दिन से अनशन पर हैं और लगातार महिला को लेकर के आवाज़ उठा रही है। इस तरह की घटना रांची, बक्सर, हैदराबाद, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मौन क्यों है सदन? सीधे सवाल करेंगे। स्वाति, आप लगातार महिलाओं को लेकर के सड़कों पर कई बार उतर चुकी है, क्या सदन में कोई आवाज़ देने वाला गूंज नहीं रहा ये आवाज़? मुझे बहुत दुख होता है, संसद में अगर कोई आवाज़ उठ भी रही है तो वो रोने की, आक्रोश की, बस हम यही आवाज़ें सुन रहे हैं, या फिर एक दूसरे पे छीटाकसी करने की। अरे हम ये जानना चाहते हैं कम से कम जो महिला सांसद वहाँ तक पहुँची हैं, वैसे भी 15% ही महिला सांसद हैं हमारे संसद में, पहली बात तो वो 50% होनी चाहिए। जिन 15% भी जो वहाँ पहुँची हैं, उनको ये नहीं लगता कि उनका दायित्व है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती तो चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े केंद्र सरकार को मनवाएं। अगर आपसे वहाँ संसद में बैठ के कुछ नहीं होता तो यहीं आ जाइए, हमारे साथ आमरण अनशन कीजिए, हो सकता है इसी से देश बदल जाए। एडीआर की रिपोर्ट है कि 42% जो सदन के अंदर पहुंचे हुए हैं उन पर कई तरह के आरोप हैं, बलात्कार, अपहरण, हत्या, डकैती, आगजनी, कई तरह के संगीन आरोप हैं। आखिर राजनीतिक दलों में तो दोष नहीं है, आखिर ऐसे लोगों पर टिकट देते क्यों हैं? वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं, फिर बिल पास होता है, इस पर बहस होती है। तो ऐसे लोगों को रोकने की उपाय आखिर क्यों नहीं हमारे राजनीतिक दल कर रहे हैं? जी बिल्कुल रोकना चाहिए। और सच में मुझे ऐसा लगता है, आप देख लीजिए, चिन्मयानंद देख लें या फिर कुलदीप सेंगर देख लें, जिस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो अपना उनसे पल्ला नहीं झाड़ रही। आज भी कुलदीप सेंगर जेल में होने के बावजूद, लड़की का रेप करने के बावजूद आज भी बिल्कुल एमएलए बने बैठे हैं यूपी के। इसी तरीके से चिन्मयानंद तो एक्स होम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, और वो इतनी मतलब गंदी हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये जितने भी आरोपी नेता हैं, इन पे तो बिल्कुल तुरंत फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाकर बाकी लोगों को चाहे 6 महीने में फांसी लगाओ, इनको तो 3 महीने में लगा देनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रविंद्र रत्नाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।